मूवी की शुरुआत एक कॉनर नाम का लड़का सो रहा होता है, जो अपने घर में आराम से सो रहा था। लेकिन अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसके घर के सामने जो चर्च है वो जमीन में जा रहा है और नीचे गिरते हुए अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो अपनी माँ को बचा नहीं पाता है और इसी डरावने सपने से उसकी नींद खुल जाती है। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो एक सपना था। सुबह हो गई थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉनर अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उसकी माँ की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसके कारण कॉनर ही अपने घर का सारा काम करता था। सारा काम करने के बाद वो अपने स्कूल के लिए जाता है। स्कूल में हैरी नाम का एक लड़का उसे हमेशा तंग किया करता था। उसे इग्नोर करके स्कूल खत्म होने के बाद कॉनर अपने घर आता है। शाम के टाइम कॉनर और उसकी माँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने दादाजी के प्रोजेक्टर पर कोई पुरानी मूवी देखने लगते हैं। कॉनर देखता है कि कोई ऊपर के टावर से नीचे गिर रहा होता है, जिसके बाद उसे अपने सपने की याद आ जाती है। कॉनर जो सपने में देखा होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे कॉनर चर्च की ड्राइंग बना रहा होता है, वैसे वो देखता है कि चर्च के पास जो बड़ा सा पेड़ है वहां की जमीन फटने लगती है और वहां से कोई भयानक मॉन्स्टर ऊपर आता है। फिर वो कॉनर की तरफ कदम बढ़ाने लगता है और जैसे ही घड़ी में 12:07 का टाइम होता है तो मॉन्स्टर कॉनर की खिड़की के सामने आ जाता है और उसे आवाज देने लगता है, जिसके बाद कॉनर काफी डर जाता है और उससे छिपने की कोशिश करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर कॉनर को अपने पास लेता है और बोलता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है और कॉनर को कहानी सुनाना चाहता है। जिसके बाद कॉनर जवाब देता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं ना तो तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ और ना ही कहानियां सुन सकता हूँ। ये सुनने के बाद मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और देखते ही देखते मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और कॉनर को खाने ही वाला होता है कि अगले पल कॉनर खुद को वापस अपने डेस्क पर पाता है। कॉनर काफी डर जाता है। उसके बाद अपनी माँ के पास जाकर सो जाता है। अगले दिन कॉनर जब अपने स्कूल के लिए निकलता है तो उसकी नजर उसी पेड़ पर पड़ती है, जिसके बाद वो स्कूल चला जाता है। स्कूल से आने के बाद वो अपने घर पर अपनी नानी को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। उसकी नानी उसे ले जाने को बोलती है, लेकिन कॉनर मना कर देता है और उनकी बहस होने लगती है। तभी अचानक से कॉनर की माँ बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उसे संभालते हैं और दवाई देते हैं। उसे सुलाने के बाद कॉनर की नानी भी वहीं पर रात गुजारती है। कॉनर भी रात को सोने जाने वाला था, तभी अचानक से उसे वही चर्च वाला सीन दिखने लगता है और वो काफी घबरा कर नींद से उठता है। घड़ी देखता है तो 12:07 ही हो रहे थे। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और फिर वो मॉन्स्टर उसके पास चला आता है। इस बार वो मॉन्स्टर कॉनर को अपनी टहनियों से पकड़ता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि कॉनर उसकी कहानियां सुने। इस बार कॉनर उसकी कहानियां सुनने लगता है और वो मॉन्स्टर एक राजा रानी और उनके बच्चों की कहानी सुनाता है। काफी साल पहले राजा रानी और उनके बच्चे एक बड़े से महल में रहते थे, लेकिन कुछ घटना के कारण रानी और उनके बच्चे मर जाते हैं, जिसके बाद राजा और उनका पोता बचता है। राजा हमेशा अपने पोते का अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन कुछ दिन बाद राजा खुद की दूसरी शादी करवाता है। जो नई रानी आती है वो काफी खतरनाक और बुरी होती है। वो बार बार राजा को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन हमेशा नाकाम हो जाती है। कुछ समय बाद राजा बुढ़ा पड़ जाता है और मर जाता है, जिसके बाद राजा का पोता राजकुमार बन जाता है, लेकिन वो नाबालिग होने के कारण पूरा राज्य रानी के कंट्रोल में रहता है। इस बात से राजकुमार काफी गुस्सा हो जाता है और अपना महल छोड़कर गाँव में जाकर रहने लगता है और लोगों को रानी की सच्चाई बताता है। फिर गाँव वाले इस मॉन्स्टर की मदद से रानी पर हमला करते हैं और उसे हरा देते हैं और राजकुमार को अपनी जगह वापस मिल जाती है। ये सब सुनने के बाद कॉनर पूछता है कि इस कहानी में आखिरकार गलत कौन था? तो मॉन्स्टर बोलता है, इस कहानी में कोई गलत नहीं था। लोग अपने अपने काम की वजह से अच्छे या बुराई में फंस जाते हैं कि वो अच्छा बनना चाहते हैं या बुरा बनना चाहता है। कॉनर मॉन्स्टर से बोलता है कि उसको अपनी नानी के साथ नहीं रहना है, जिसके बाद मॉन्स्टर उसे बताता है कि तुम्हें अपनी नानी से नहीं बल्कि किसी और चीज से बचने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर उस मॉन्स्टर का समय खत्म होता है और कॉनर वापस अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन कॉनर स्कूल से वापस आता है तो उसकी माँ की हालत काफी खराब होती है और वो कॉनर को बताती है कि उसकी ट्रीटमेंट सही से काम नहीं कर रही है और ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। ये सुनने के बाद कॉनर काफी दुखी हो जाता है। उसकी माँ उससे बताती है कि जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम्हें तुम्हारे नानी के साथ ही रहना होगा और तुम्हें उन्हें सताना नहीं है बल्कि उनकी सारी बातें माननी है। कॉनर अपनी माँ की वजह से अपनी नानी के साथ रहने को मान जाता है। अब वो अपनी नानी के घर में रहने जाता है। अपना समय गुजारने के लिए वो ड्राइंग बनाता है और गाने सुनकर दिन बिताता है। तभी अचानक से घर के बाहर की घंटी बजती है तो जाकर देखता है तो उसके डैड दरवाजे पर थे, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाता है और अपने डैड के साथ अम्यूजमेंट पार्क में चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। वापस आकर कॉनर अपने डैड से कहता है कि उसे उनके साथ ही रहना है, लेकिन उसके डैड नहीं मानते। वो बताते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा,
लेकिन अभी समय काफी मुश्किल से गुजर रहा है, इसलिए तुम्हें अभी अपनी नानी के साथ ही रहना होगा। और इसी के साथ वो कॉनर को वापस घर पर छोड़ देते हैं और कॉनर सैड होकर घर में चला जाता है। रात के समय 12:07 पर वो मॉन्स्टर कॉनर से मिलने आता है और उसे दूसरी कहानी सुनाता है। काफी साल पहले एक गांव में एक फादर रहते थे और उसी गांव में एक दिन दवाई बेचने वाला एक इंसान आता है जो एक पुराने पेड़ से दवाई निकालना चाहता है, लेकिन वो फादर उसे पेड़ से कोई भी चीज निकालने से मना करते हैं। उस दवाई बनाने वाले को ऐसे ही जाना पड़ता है। लेकिन एक दिन जब फादर के बच्चे ही बीमार पड़ जाते हैं तो वो उसी दवाई बनाने वाले के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उस पेड़ की दवा मेरे बच्चों को दो। लेकिन दवाई बनाने वाला इंसान उनकी कोई मदद नहीं करता और उसे मना कर देता है, क्योंकि उसके कारण काफी सारे लोगों की जान गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यही मॉन्स्टर उस फादर का पूरा घर तोड़ रहा होता है और उसी के साथ साथ कॉनर भी उसके बगल में खड़े होकर उसका साथ देता है घर को तोड़ने में। लेकिन सडनली कॉनर खुद को घर में पाता है तो उसे रियलाइज होता है कि गुस्से में वो दूसरों की चीजों के बदले अपनी चीजों को तोड़ रहा है। कुछ समय बाद कॉनर की नानी वहां आती है और उसकी हरकतों की वजह से उसको देखकर कुछ बोलती नहीं है और उसे काफी हैरानी हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कॉनर काफी मुश्किल हालातों से गुजर रहा होता है। अगले दिन कॉनर अपनी माँ से मिलने जाता है और देखता है कि उसकी माँ की हालत और भी खराब हो चुकी है। कॉनर की माँ उसे बताती है कि ये ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रहा है। ये सुनने के बाद कॉनर काफी दुखी हो जाता है। रात में कॉनर उसी मॉन्स्टर से बोलता है कि उसकी माँ को ठीक करे, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे बोलता है कि इस मामले में वो उसकी मदद नहीं कर सकता और दुखी होकर कॉनर अपने घर में वापस आ जाता है। अगले दिन स्कूल में हैरी सबको बताता है कि अब वो आगे से कॉनर को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब वो स्कूल में दिखता ही नहीं। हालांकि हैरी अभी भी स्कूल में जाया करता था। अब अगले दिन मॉन्स्टर दोपहर में स्कूल में आ जाता है और कॉनर को इनविजिबल मैन की कहानी सुनाने लगता है, एक ऐसा इंसान जिसको लोगों ने अनदेखा कर दिया था। ये सुनने के बाद उसे हैरी की बात याद आती है और इसलिए वो गुस्से में मॉन्स्टर की मदद से हैरी के ऊपर अटैक करता है और हैरी को काफी चोट पहुंचाता है, जिसके कारण उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कॉनर को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है, लेकिन उसके घर की हालत बेकार है, उसे सजा नहीं मिलती। लेकिन इस घटना के बाद स्कूल के सारे स्टूडेंट कॉनर को जानने लगते हैं और उसकी नानी भी उसे डांटती नहीं है। स्कूल के बाद कॉनर की नानी उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाती है। उसकी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, कोई भी ट्रीटमेंट उनके ऊपर काम नहीं कर रहा था। ये देखकर कॉनर काफी उदास पड़ जाता है और वो रोने लगता है और भागते हुए उसी पेड़ के पास जाता है, यानी उस मॉन्स्टर के पास। उसे बुलाते हुए बोलता है कि वो उसकी मदद करे, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तभी मॉन्स्टर बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक करने आया हूँ, तुम्हारी माँ को मैं ठीक नहीं कर सकता। ये सुनकर कॉनर को काफी गुस्सा आता है तो मॉन्स्टर बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए जरूरी है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे तुम्हारी माँ ठीक हो। कॉनर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी मॉन्स्टर अपनी हकीकत बताता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी रिवील होने लगती है। जो मॉन्स्टर होता है वो कॉनर का बुरा सपना उसके सामने लाता है, यानी कि उसके सामने देखते ही देखते वो चर्च गिरने लगता है और तभी कॉनर देखता है कि जो नीचे फिसलने वाली औरत थी वो और कोई नहीं उसकी माँ होती है। और कॉनर अपनी माँ को बचाने के लिए भागता है, उनका हाथ पकड़ता है और ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनर उनको बचा नहीं पाता। कॉनर की माँ नीचे फिसल कर मर जाती है। कॉनर ये सब देखकर काफी हैरान होता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर कॉनर से बोलता है कि अगली कहानी अब तुम बताओगे। कॉनर थोड़ी देर तो चुपचाप रहता है, फिर वो मॉन्स्टर के ऊपर गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद कॉनर अपनी कहानी बताने लगता है। वो बोलता है कि मैं अपनी माँ को हमेशा दर्द में ही देखा है, जिसके कारण उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मन ही मन में विश करता था कि भगवान उन्हें अपने पास ले जाए ताकि वो इस तकलीफ से मुक्त हो जाए। तभी वो मॉन्स्टर उसे रिवील करता है। मॉन्स्टर बोलता है कि तुमको अपनी माँ की हालत को एक्सेप्ट करना होगा। रोते हुए कॉनर कहता है कि नहीं, हर एक सपने में मैं अपनी माँ को बचाने की काफी कोशिश करता हूँ और बोलता हूँ कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए। मॉन्स्टर बोलता है कि ये तुम्हारा पूरा सच नहीं है, तुम अपनी माँ को तो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ की हालत को देख तुम भी थक गए हो, तुम उनका ख्याल रखते रखते थक गए हो, इसलिए तुम इतना गुस्सा होते हो अपनी माँ के ऊपर और चाहते हो कि उनका दर्द खत्म हो जाए और वो भगवान के पास चली जाए। तुम अपनी माँ का अकेले ख्याल नहीं रख सकते। रोते हुए कॉनर इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैंने भी ये सब काफी बार सोचा था, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। मॉन्स्टर बोलता है कि अपनी माँ की हालत को एक्सेप्ट करो और तुमको उन्हें जाने देना है। तुम बार बार उन्हें रोक रहे हो, इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी है। और इन सब के बाद हमें इन तीनों कहानी का मतलब समझ में आता है। पहली कहानी में राजकुमार बुरा होकर भी एक अच्छा राजा बनता है, दूसरी कहानी में वो दवाई वाला लालची होकर भी उस फादर से अच्छा होता है और तीसरी कहानी में इनविजिबल मैन सबको अपने होने का एहसास दिलाकर भी अकेला था। तीनों कहानियां कहीं ना कहीं कॉनर से जुड़ी होती हैं। तुम अपनी अच्छाई से भाग रहे हो
फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपनी सच्चाई को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हो। इन सब बातों से कॉनर भी काफी परेशान होता है और रात में वो वहीं पर सो जाता है। रात में उसकी नानी उसे ढूंढते हुए उसी पेड़ के पास आती है और देखती है कि कॉनर वहां पर सोया पड़ा था। उसे देखकर वो हॉस्पिटल जाती है, जिसके बाद कॉनर और नानी काफी अच्छे से बॉन्ड करते हैं। कॉनर अपनी माँ से आखिरी बार मिलता है और उन्हें गुड बाय बोलता है, जिसके बाद उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद सारी चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। फिर उसकी नानी कॉनर को उसकी माँ की पुराना रूम दिखाती है, जो कि अभी रेनोवेट किया गया था कॉनर के लिए, जहाँ पर उसे उसकी माँ की पुरानी किताब मिलती है जिनमें तीनों कहानियों की ड्राइंग बनी होती है। उसमें वही मॉन्स्टर भी था और उसकी माँ उसी मॉन्स्टर के शोल्डर पर बैठी हुई थी जब वो छोटी थी। यानी कि दोस्तों, ये सारी जो मूवी हमने देखी जहाँ पर ये मॉन्स्टर था, वो कहानी, ये सब कॉनर की इमेजिनेशन का पार्ट था। उसका दिमाग जो उससे अपनी माँ की डेथ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। मॉन्स्टर उससे सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसकी चौथी कहानी के थ्रू हमें पता चलता है कि वो चाहता था कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। उसकी माँ जल्द से जल्द इस दुनिया से चली जाए, क्योंकि वो उनका ख्याल रखते रखते थक चुका था। ये सोचकर कॉनर काफी गलत महसूस कर रहा था और मॉन्स्टर के माध्यम से समझ आता है कि खुद के दर्द को खत्म कैसे करना है। ये सारे इंसानों की ही विश रहती है, इसके लिए तुम्हें कोई भी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। मूवी के अंत में हमें समझ में आता है कि कॉनर की माँ अभी अपने चाइल्डहुड में किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, तो वो भी उसी मास्टर की इमेजिनेशन करती थी और उसी की ड्राइंग उन्होंने भी बनाई और इसी तरह उनमें और कॉनर में कनेक्शन बन गया था। तो इसी के साथ हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन, हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अगली मूवी एक्सप्लेनेशन का इंतजार करें। धन्यवाद।